नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 12 से 13 पुराणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके मुख्य मुख्यांशों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उससे अगले जितने भी 13 हो चुके हैं, 5 और पुराण, जो 18 पुराण हैं हमारे, उसमें से 5 और पुराण हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस पुराण के विषय को लेकर के आज एक कंप्लीट वीडियो यह होने वाली है, इसलिए आप लोग एंड तक बने रहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, जो आप शुरू से इस वीडियो को देखें, यदि नहीं देखें तो पहले जाकर आप उस वीडियो को अवश्य वॉच करें एंड तक, उसके बाद आप यह देखें, तभी आपको कोई लाभ मिलेगा। नहीं तो यह आधा अधूरा कोई काम का नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना सेशन इससे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा सबसे पहला पुराण है स्कंद पुराण। यह स्कंद पुराण बहुत ही बड़ा पुराण है और इसमें श्लोक जो है कुल 81,000 है। आपको समझ में आ रहा हो, 81,000 श्लोक है पुराण। सबसे बड़ा पुराण भी यही है, स्कंद पुराण। ठीक है, अब इसमें स्कंद पुराण में क्या है, 5-6 संहिताएं हैं इसमें। इसकी बहुत विशेषताएं हैं, इसको हम लोग बढ़िया से समझना है। यहाँ पे देखिए, इस पुराण में 5 से 6 संहिताएं हैं। उन संहिताओं के बारे में देखिए। पहला संहिता है हमारा सनत कुमार संवाद, सनत कुमार संहिता, उनमें उनका संवाद मिलेगा। ठीक है, सनत कुमार संहिता। दूसरा है सूत संहिता, सूत ऋषि जानते हैं, व्यास जी के परम शिष्य में से एक थे। शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्राह्म संहिता, सौर संहिता। यह नाम से ही स्पष्ट है, जो संहिता की बात कर रहा है उसी के सिद्धांतों से संबद्ध होगा इस संहिता में। ठीक है, देखिए दोस्तों, माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक टीका लिखी है इस पुराण पे। माधवाचार्य ने कौन सी टीका लिखी है? तो माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका टीका इस पुराण में लिखी है। ठीक है, अब यह बहुत ही ज़्यादा मुख्य हो जाता है, क्योंकि स्कंद पुराण में जितने भी हमारे यहाँ तीर्थों में श्रेष्ठ हैं और जहाँ हमेशा क्या कहें, देवत्व परिलक्षित होता रहता है, उस जगहों के बारे में यहाँ विशद वर्णन मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे 7 से 8 खंड हैं, जो हमारे भारतवर्ष के, भारत भूमि का पवित्रतम स्थान है। सौभाग्य मिले तो यहाँ अवश्य जाना चाहिए और कुछ दिन निवास करने, अगर सुख प्राप्त करना चाहिए। देखिए, उसमें सबसे पहला है महेश्वर खंड। ठीक है, महेश्वर खंड। उसके बाद है दूसरा वैष्णव खंड, जिसमें जगन्नाथ जी का वर्णन है। अब जगन्नाथ जी के महात्मा का क्या वर्णन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यह सब स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जगन्नाथ जी के बारे में मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा हो गया ब्रह्म खंड, ब्रह्मारण्य खंड, ब्रह्मोत्तर खंड और महाकाल वर्णन। इन ब्रह्म खंड में इतने हैं। ठीक है, ब्रह्म खंड में आपको ब्रह्मारण्य का खंड मिलेगा, ब्रह्मोत्तर खंड मिलेगा और महाकाल वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, काशी खंड, काशी की महिमा, काशी महात्मा। दोस्तों, हम काशी में जब रहने का मौका मिला मुझे, तो वहाँ पे काशी महात्मा को जानने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ है यह काशी खंड। बोलते हैं यदि काशी खंड आपने पढ़ लिया तो फिर काशी से आप नहीं जाओगे, महादेव के हो जाओगे आप, फिर काशी को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार से यह रचना की गई है। उस जगहों के बारे में आप इतनी श्रद्धा हो जाएगी इसको पढ़ने से, जो आप कहें तो आप जा ही नहीं सकते छोड़ के। तो यह इतना मुख्य हो जाता है काशी खंड। पढ़ने का मौका मिले तो कभी अवश्य पढ़ना चाहिए। अब देखिए, रेवा खंड, नर्मदा जी का वर्णन मिलता है इसमें, रेवा खंड। यह सब बहुत ही मुख्य, हमारे पुराणों में बहुत ही मुख्य पवित्रतम स्थान माना गया है इन सब चीज़ों को, इन सबको। ठीक है, अब देखिए अवंतिका खंड, वही अवंती खंड है जिसको उज्जैन कहते हैं। उज्जैन की महिमा, जहाँ महाकाल है, 12 ज्योतिर्लिंग में वहाँ भी एक लिंग है महाकालेश्वर। तो वह अवंतिका खंड जो है, अवंती खंड, यह उज्जैन की महिमा को बताने का काम करता है। ठीक है, अब 7वां खंड है तापी खंड। यह नर्मदा के सहायक नदियों का वर्णन है यहाँ पे तापी खंड में। ठीक है, और 8वां क्या है, प्रभास खंड, प्रभास द्वारका महिमा। अब द्वारका जो देख रहे हैं आप, द्वारका में भी 12 ज्योतिर्लिंग है, वो उनमें से एक द्वारिका में भी है। ठीक है, वह द्वारिका में
को प्रभास खंड कहा गया, प्रभास क्षेत्र कहा गया। देखिए नाम जो लिखा है, जैसे अवंतिका हो गया, प्रभास क्षेत्र हो गया, तापी हो गया, रेवा खंड हो गया, तो इन सब नामों से भी बहुत बार प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो प्रभास क्षेत्र आज का क्या है, तो द्वारका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्कंद पुराण कंप्लीट होता है। स्कंद पुराण के बारे में कुछ संक्षिप्त नॉलेज ये रहा हमारा, जो काफ़ी मुख्य हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। हमारा अगला पुराण है कूर्म पुराण। दोस्तों कूर्म मतलब होता है कच्छप। भगवान ने कच्छप अवतार लिया था नारायण का, 24 अवतारों में से कच्छप अवतार दिया है। तो कच्छप भगवान ने जो उपदेश दिया था उसी को नाम पड़ा कूर्म पुराण। ठीक है, अब इस पुराण में भी 4 संहिता है। एक है ब्राह्मी संहिता, और एक भागवती संहिता, और एक है सौरी संहिता, और चौथा है वैष्णवी संहिता। इस पुराण में कुल श्लोक हैं 18,000 उपलब्ध, जिसमें 6,000 ही होते हैं, बाकी सब लुप्त प्राय हो गए हैं। ठीक है, और अध्याय हैं इसमें 95। शिव मुख्य देवता रूप में इसमें वर्णित है। इनमें इस पुराण में सबसे मुख्य देवता कौन हो गए, शिव जी। ठीक है, और कूर्मावतार का वर्णन है। कूर्मावतार का वर्णन इसमें मिलता है। पूर्व भाग 2 भाग है इसमें, पूर्व भाग में 52 अध्याय और उत्तर भाग में 44 अध्याय। सृष्टि प्रकरण, पार्वती की तप का वर्णन, पार्वती का तप का वर्णन यहाँ मिलता है। ठीक है, उमा विवाह का वर्णन आप एक पिछले कक्षाओं में देखे होंगे, जो वहाँ मिला पिछली कक्षाओं में उमा पार्वती का वर्णन मिला था मुझे एक पुराण में, और यहाँ पे पार्वती के तप का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। और सृष्टि प्रकरण भी यहाँ सृष्टि प्रकरण के बारे में भी कुछ मिलता है कूर्म पुराण में। और क्या है, इनके सहस्रनाम और काशी महात्म करके भी यहाँ पे कूर्म पुराण में कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रयागराज का महात्म भी यहाँ मिलता है। ईश्वर गीता और व्यास गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न आ भी चुका है व्यास गीता को लेकर के। व्यास गीता किस पुराण से संबद्ध है। ठीक है, तो कूर्म पुराण में ईश्वर गीता और व्यास गीता मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कूर्म पुराण का एक संक्षिप्त ज्ञान हुआ। अब देखिए मत्स्य पुराण में क्या है। मत्स्य अवतार भगवान का हुआ है, आप लोग जानते हैं। 24 अवतार में ये भी एक अवतार है भगवान का। मत्स्य भगवान का जो उपदेश है वही इस पुराण में संग्रहित है। तो अध्याय है इसमें 291, श्लोक है इसके 15,000, और इसमें क्या सब है सो देखिए। वैराज पितृवंश का वर्णन है, वैराज पितृवंश। ठीक है, जिसका आप लोग अभी नाम भी नहीं सुने होंगे, हमारे संस्कार में नहीं है तो यह सब नाम नहीं सुने हैं हम लोग। प्रायः ऐसा हो, आप बहुत बार महसूस करेंगे जब यूजीसी नेट 73 कोड का आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपको काफ़ी रोमांचित भी करेगा, क्योंकि हमारे संस्कार अब उस प्रकार के नहीं रहे हैं जो हम इस सब चीज़ों से संलिप्त रहे, हमेशा पता ही नहीं चलता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, प्राचीन कालों में ये सब से ही काम चलता था हमारा, तो ये सब पता होता था सबको। पर अब देखिए वैराज पितृवंश का वर्णन मिलता है। वैराज पितृवंश है क्या चीज़, अब यह नहीं जान सकते हम लोग, पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में, तो पढ़ना पड़ेगा ग्रंथ को। लेकिन अभी तक का जो अनुभव है पुराणों को लेकर के इतना अंदर तक नहीं गया है अभी तक प्रश्न, तो यही है उसमें किस चीज़ का वर्णन है यही जान लेना हमारे लिए भी पर्याप्त है। देखिए अग्निश्वात पितरों का वर्णन, अग्निश्वाता पितरों का वर्णन है। हम लोग जब श्राद्ध प्रकरण पढ़ेंगे तब इसमें काफ़ी पितरों का वर्णन मिलता है उसमें। ठीक है, बारहिषद पितर वर्णन, श्राद्ध कल्प का वर्णन, सोमवंश का वर्णन, और यायाति चरित्र यहाँ भी मिलता है। ठीक है, और प्रयाग का महात्म यहाँ भी मिलता है, और त्रिपुरासुर वध, त्रिपुरासुर का वध भी यहीं किया है, यहीं मिलता है उसका वर्णन, त्रिपुरासुर का वध। त्रिपुरासुर कौन किए थे, त्रिपुरासुर का वध शिव जी जो किए थे उनका वर्णन यहीं मिलता है। ठीक है, तारका वध, तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय ने किया, उसका भी यही वर्णन मिलता है। काशी महात्मा मत्स्य पुराण में भी मिलता है, और नर्मदा जी का महात्मा भी मिलता है, और ऋषि वंश वर्णन, ऋषियों के वंशों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। राजधर्म वर्णन और प्रतिमा लक्षणम, राजधर्म का वर्णन मिलता है, और प्रतिमा के लक्षणों का जो कुछ संग्रहण है वह भी इस पुराण में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा अगला पुराण हो गया इसी कड़ी में गरुड़ पुराण। प्रवक्ता हैं इसके भगवान विष्णु, श्रोता हैं गरुड़, और उनसे प्राप्त हो गया कश्यप को, फिर कश्यप से यहाँ वेदव्यास के रूप में हम लोगों के पास प्राप्त है आज। देखिए श्लोक है इसमें कितने, 18,000, अध्याय है इसमें 264। विष्णु अवतार के महात्म इसमें मिलते हैं। ठीक है, पूर्व खंड और उत्तरखंड 2 खंड में विभाजित है यह। पूर्व खंड में क्या सब है देखिए, रत्न परीक्षा, पद्मराग परीक्षा, राजनीति वर्णन, आयुर्वेद औषध वर्णन, पशु चिकित्सा छंद का वर्णन, सांख्य योग वर्णन, गीता सारांश
और उत्तरखंड में क्या है, प्रेत कल्प है, जो श्राद्ध में पढ़ा जाता है, जो श्राद्ध में जिनकी कथा सुनी जाती है वह उत्तरखंड में है, जो प्रेत कल्प के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 45 अध्याय हैं। इसी को अंत्येष्टि के वक्त हम लोगों को जो जो श्राद्ध के कर्ता होते हैं वो उनको सुनाया जाता है, यही प्रेत कल्प को। ठीक है, तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण हो गया। इसको कहते हैं दोस्तों, यह अंतिम समय में सुना जाता है, यह अंतिम पुराण है, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है। जो अंतिम पुराण है, अंतिम अंत्येष्टि संस्कार के बाद ही इसका लोग कथा सुनते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, इस प्रकार का मतलब इसका मतलब ये कभी नहीं है जो आप अभी नहीं पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, इसका कोई संदेह नहीं है। देखिए, अगला पुराण हमारा हो गया ब्रह्मांड पुराण। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पुराण क्या है, ब्रह्मांड पुराण। यह सकल ब्रह्मांड का वर्णन करता है, ब्रह्मांड पुराण। इसमें श्लोक हैं कितने, 12,000 और अध्याय हैं 109। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विशेष चीज़ जो है पाद के रूप में है, प्रक्रियापाद, अनुषंगपाद, उपोद्घात और उपसंहार, या 4 चीज़ें बहुत मुख्य हो जाता है इसका। कूर्म पुराण ने वायवीय ब्रह्मांड पुराण कहा। देखिए, कूर्म पुराण में किसी पुराणों में किसी पुराणों को लेकर अन्य नामांतर भी मिलता है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अब कूर्म पुराण में इसी पुराण को वायवीय पुराण कहा गया। ठीक है, कहा गया। प्रथम खंड विश्व भूगोल, द्वीप वर्णन, ग्रह नक्षत्र वर्णन, यह सभी मिलता है इस पर। इनमें खंड है एक प्रथम खंड, उस प्रथम खंड में विश्व के भूगोलों का वर्णन मिलता है, विश्व के भूगोल आप समझ सकते हैं। द्वीप वर्णन, जितने भी द्वीप हमारे द्वीप समूह है उन सबों का वर्णन मिलता है यहाँ। नक्षत्रादि वर्णन, नक्षत्रों का वर्णन विशद रूप से मिलता है यहाँ। ठीक है, कहाँ, ब्रह्मांड पुराण में। सकल ब्रह्मांड पूरे, हम हर प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज फुल मिल जाता है इस पुराण में। तो यह पुराण नाम से ही स्पष्ट आ रहा है ब्रह्मांड पुराण है, तो ब्रह्मांड को लेकर के है। इसमें प्रक्रियापाद, अनुषंगपाद और उपोद्घात और उपसंहार, यह 4 इसके मुख्य चीज़ हो गए। कूर्म पुराण में इसको क्या कहा गया, तो वायवीय पुराण कहा गया। और प्रथम खंड में जो विषय है वह है विश्व भूगोल, द्वीप का वर्णन और ग्रह नक्षत्र आदि का वर्णन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 18 पुराण, जो अष्टादश पुराण हैं, उन सभी के विषयों के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। प्रायः हमें अब यह लगता है जो 18 पुराण से अब कुछ विषय को लेकर के कोई प्रश्न आएगा तो आप लोगों से यह प्रश्न नहीं बचेगा। तो आप लोगों के समक्ष यह प्रश्नों का उत्तर हमेशा उपस्थित रहेगा, यही आशा के साथ। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे पूर्ण करते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।